हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खान। फ्रेंड्स, आज की है हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है। एक्चुअली में उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, मैं उससे थोड़ा सा अलग आज वीडियो बना रहा हूँ। इनकी वीडियो ज़रूर मैं कभी बाद में बनाऊंगा। उनकी आईडी है चेसमेट। उन्होंने मुझसे 1964 में हुए टाल वर्सेस मिखाइल टाल वर्सेस पॉल कैरिस के एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में खेली गई थी। बेलग्रेड में हुआ था ये। लेकिन मैंने जो गेम बनाई है फ्रेंड्स, ये खेली गई थी सोवियत टीम्स कप में टैलेंट यूएसएसआर के अंदर, फोर्थ राउंड की गेम। वजह क्या है इसके बनाने की? फ्रेंड्स, अक्सर आप चेस में ज़्यादातर जब डिज़ाइन होता है तो समझ जाते हैं कि लगभग कौन खिलाड़ी फायदे में था, कौन नुकसान में था, या वो टाइम से हार जीत होती। लेकिन इस गेम में सही मायनों में बताऊं तो मुझे रेजिग्नेशन का कोई एक्चुअल जेन्युइन रीजन समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया हो तो जरूर बताना मुझे। लेकिन शुरू करता हूँ मैं यहाँ इस गेम को E4 के साथ, जहाँ मिखाइल टाल ने शुरू किया। E5 का रिस्पॉन्स यहाँ पॉल कैरिस ने दिया। पॉल कैरिस, ओके। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, रॉय लोपेज ओपनिंग। A6, हटाओ इस बिशप को यहाँ से। ऑब्वियस है, अगर यहाँ बिशप से नाइट लिया जाएगा, ठीक है, नाइट के आने के चांसेस हैं, लेकिन उसके बाद अपनी तरह की, अच्छा ये भी आ जाएगी ना, क्वीन भी परेशान करेगी। खैर, यहाँ बिशप को हटाना ही ज़्यादा बेहतर होता है, और अमूमन ये लोग यही करते हैं। नाइट F6 की ऑप्शन ब्लैक ने चुनी, देन कैसल यहाँ सिंपली हो चुका है। बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन रुक E1, B5, बिशप को हटाना पड़ा B3 स्क्वायर पर, D6 तो C3। कैसल अब यहाँ पॉल कैरिस ने किया, देन हुआ H3, नाइट D7, देन हुआ D4, बिशप आया F6 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ फर्क तो पड़ेगा नहीं, B4 स्क्वायर पर थोड़ा प्रेशर बन सके। A4 की ऑप्शन को यहाँ पहले व्हाइट ने चुना, देन हुआ बिशप B7, 8x B5, 8x B5, रूक टेक्स A8, क्वीन टेक्स A8। गेम की डेवलपमेंट बिल्कुल ठीक है दोनों खिलाड़ी के लिए, आई थिंक सो। D5, नाइट पर अटैक बना। हाँ, मिखाइल टाल ने बिल्कुल स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर लिया, एडवांस पोजीशन हो चुकी है, नाइट को जाना पड़ा A5 स्क्वायर पर। और यहाँ एग्जैक्टली बिशप पर अटैक, बिशप गया C2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B8, नाइट आया E3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, नाइट का E3 स्क्वायर पर आना, पाउन पर बिल्कुल बन रहा है अटैक। लेकिन बिशप A6 पहले डिफेंस कर लिया गया, देन हुआ B4, नाइट को हटाओ, नहीं चाहिए नाइट, वैसे कॉर्नर में है। ब्लैक की गेम की प्रॉब्लम जो पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग मेरी गेम को लेकर है। अब देखिए, मतलब साइड में ए फाइल में ज्यादा मेजर पीसेस वहीं रखे हुए हैं, तो थोड़ा वो ड्रॉबैक तो माना जाएगा ये। अब नाइट को हटाया, नाइट गया C4 स्क्वायर पर, और इसके बाद जो दोनों ही खिलाड़ियों के नाइट में कहूंगा कि ठीक है, अच्छा ट्रेड ऑफ हो गया। नाइट टेक्स C4, बी टेक्स C4। ब्लैक की गेम में छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ सी फाइल्स में पॉन डबल हो चुके हैं। बिशप आया E4 स्क्वायर पर, और डायरेक्टली यहाँ नाइट पर अटैक है, बिल्कुल नाइट को हटाना पड़ा। वापस बिशप पर अटैक बना, बिशप गया C6 स्क्वायर पर। और यहाँ फिलहाल के लिए तो मिखाइल टाल टर्म्स तो डिक्टेट कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन सारे सिंपल है। बिशप B7, बिशप एक्सचेंज आस्किंग कर लिए। बिशप टेक्स B7, क्वीन टेक्स B7, बिशप E3। आई डोंट थिंक नाइट को लेने की कोई भी इंटेंशन यहाँ पर होंगी। रुक आया A8 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, क्वीन X6, पॉन पर कोई प्रॉब्लम तो है नहीं वैसे भी। नाइट गया D2 स्क्वायर पर, नाइट A4, और यहाँ पॉन को लिया तो जा सकता है, एग्जैक्टली लिया जा सकता है, नाइट टेक्स C4। लेकिन यहाँ ब्लैक ने भी नाइट टेक्स C3 किया। मेटेरियल एक्सचेंज इक्वल रहा, बिल्कुल उल्टा यहाँ क्वीन पर अटैक बन चुका है। तो पहले तो आप क्वीन को हटाओ। क्वीन को हटाते हैं D3 स्क्वायर पर, क्योंकि नाइट का डिफेंस करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि क्वीन अनडिफेंडेड है, यानी कि नाइट को हटाया नहीं जा सकता। लेकिन क्या एक्सप्लॉइट की जा सकती है सिचुएशन? नहीं। नाइट B5 यहाँ पहले पॉल कैरिस ने किया। नाइट A5 बिल्कुल सही है। अब नॉट एग्जैक्टली नाइट क्वीन हुआ है, लेकिन हाँ, नाइट को एक ठीक ठाक आउटपोस्ट मिल चुकी है। पूरा गेम अगर देखा जाए तो ए और बी फाइल में ही खेला गया है, पूरा बोर्ड अनटच्ड है। इधर वाला उधर ना कोई अटैक बन रहा है, ना कोई स्ट्रेटेजी तैयार हुई है उधर के लिए। H6 ब्लैक ने किया। अब एक डेडलॉक वाली सिचुएशन से क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। रुक आया C1 स्क्वायर पर, किसी भी तरह से स्पॉन पर अटैक तो बनता नहीं है। रुक B8 यहाँ पहले मिखाइल टाल ने किया, दैट्स ओके। नाइट गया C6 स्क्वायर पर, दोबारा उसी रुक पर अटैक बना, हटाओ इसको। तो ये वापस रुक गया वापस A8 स्क्वायर पर, नाइट A5। बिल्कुल जिस जगह ये गेम को प्रेशर बना हुआ है, तो नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर है, ब्लैक की एंट्री ही नहीं होने देनी है। क्या, रुक आया B8 स्क्वायर पर, टू फुल रेपिटेशन हो चुकी है। शायद गेम को ड्रॉ के लिए एग्री किया जा सकता है, लेकिन E2, क्वीन E2, पता नहीं। खैर, बिशप आया D8 स्क्वायर पर। नाइट तो फिलहाल के लिए तो कम से कम भी नहीं है। G3 हुआ, देन बिशप F6, H4, किंग आया H7 स्क्वायर पर। थोड़ा यहाँ पर ये लगने लगा है मेरी समझ के हिसाब से
मैं नहीं मानता कि मिखाइल टाल या कोई भी इस तरह से सोच रहे होंगे। आउट ऑफ आइडियाज तो होते नहीं होंगे ये दोनों खिलाड़ी। किंग G2, किंग G8, क्वीन D3, देन किंग आया F8 स्क्वायर पर, क्वीन F1, किंग आया G8 स्क्वायर पर, क्वीन E2। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देखें तो गेम एक डेडलॉक में फंसी हुई है। नाइट फिलहाल क्वीन है, ब्लैक के साथ जो प्रॉब्लम्स है, व्हाइट का नाइट यहाँ इस क्वीन को हटने नहीं दे रहा। तो क्वीन कहाँ जाए? C8 स्क्वायर पर ज्यादा बेहतर था क्योंकि रुक अभी इसके डिफेंस के लिए है। नाइट आता तो रुक एक कदम B7 स्क्वायर पर आ सकता है, लेकिन बिशप D8 वेटिंग मूव चल रही है। क्वीन D3 स्क्वायर पर बिशप F6, क्वीन F1। और फ्रेंड्स मैं अभी भी बोलता हूँ क्वीन C8 एक ऑप्शन थी शायद इस डेडलॉक से बाहर निकलने के लिए, शायद। इसके बाद नाइट C6 होता और रुक B7 स्क्वायर पर आ जाता। अब क्या करेंगे? मान लो रुक को ए फाइल में लाकर कुछ करने की कोशिश की जाए तो उसमें बहुत मूव्स लगने हैं, हाँ, नो डाउट अबाउट इट। व्हाइट यहाँ एक बेटर पोजीशन में है, लेकिन चलिए यहाँ खेला गया H5, उनको आगे पुश किया गया। क्या यहाँ पर कुछ इस तरह की इंटेंशंस बन सकती है? आई डोंट नो। क्वीन E2 करना चाहिए था, लेकिन G6 हो जाएगा अगर ऐसा करते हैं तो। लेकिन यहाँ फिलहाल मिखाइल टाल ने अपनी रुक को A1 स्क्वायर पर लिया। ध्यान रहे कि रुक अनडिफेंडेड है, यानी कि अब फिलहाल व्हाइट का भी नाइट हो चुका है पिन। ब्लैक को मैं जैसे पहले ही कह रहा था कि क्वीन शायद निकल सकती थी, बेहतर होता, लेकिन रुक आया E8 स्क्वायर। फ्रेंड्स चलिए, यहाँ तक इस गेम में बहुत कुछ ठीक था। सही मायने में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्वीन C4 के ऑप्शन को चुना गया, देन G6 हुआ, और यहाँ फाइनल मूव था मिखाइल टाल का क्वीन E2। और यहाँ इस मूव के बाद पॉल कैरिस ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स ये डेडलॉक जो यहाँ इस नाइट के साथ है, ना तो आप इसमें, लेकिन रुक को ले जाओ यार, अगर हटाना ही है तो। पर नाइट हटेगा तो हटेगा, नाइट के हटने के लिए चलो स्क्वायर्स तो हैं। मैं सही मायने में मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर रेजिग्नेशन क्यों। ऐसा लग रहा है कि गेम ड्रॉ हो सकती है। मैंने इसके काफ़ी रिव्यूज़ भी पढ़े इस गेम के, उनमें भी ज़्यादातर मुझे यही मिला कि ये गेम ड्रॉ हो सकते हैं। इनफैक्ट एक कोई बुक थी जो शायद पॉल कैरिस ने सम 90s में पता नहीं कब लिखी थी, उसमें मेंशन भी किया था कि ये गेम ड्रॉ हो सकती है। लेकिन मिखाइल टाल और पॉल कैरिस उस समय के खिलाड़ी थे, दोनों खेल रहे थे उस समय, उन्हें ज़्यादा बेहतर पता होगा कि क्या सिचुएशन है इसमें बोर्ड पर और क्या नहीं। वेल फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के साथ कि आखिर आपको क्या लगता है बोर्ड की सिचुएशन को देखते हुए कि ये गेम क्यों ड्रॉ मानी गई, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। एंड एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर